एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बेचारी अपने घर में अकेली रहा करती थी। जाने कहाँ से एक रोज उसके घर में एक खूबसूरत सी गिलहरी आ गई। बुढ़िया बहुत खुश हुई। उसने गिलहरी का नाम मुनिया रख दिया। उसके लिए उसने आंगन में झूला बांध दिया और उसे लिटा दिया। घर का काम करते करते बुढ़िया कभी इधर तो कभी उधर जाती और गिलहरी को झुलाते झुलाते लोरी गाने लगती। हाथ के लूँगी 1,000, पाँव के लूँगी 50,000, नाक के लूँगी लाख आँख के लूँगी 1,50,000, तब करूँगी ब्याह तुम्हारा, तब करूँगी ब्याह तुम्हारा। एक रोज उस राज्य का राजा जंगल से वापस आ रहा था। वह लौटते समय बुढ़िया की कुटिया के पास से गुजरते हुए उसने लोरी सुना। वह सोच में पड़ गया कि भला यह मुनिया रानी कौन है। बुढ़िया उसके लिए इतने पैसे मांग रही है। आखिर उसकी बेटी कितनी खूबसूरत है कि वह इतना सारा धन मांग रही है। राजा ने मन में सोचा, क्यों न मैं इससे ब्याह कर लूँ, और वह बुढ़िया के पास चला गया। बोला, माँ जी, हमें आप अपनी बेटी को दिखाओ, हम उससे शादी करना चाहते हैं। बुढ़िया हंसकर बोली, महाराज, मेरी बेटी तो एक नन्ही सी गिलहरी है, भला आप उससे ब्याह कैसे कर सकते हैं। राजा थोड़ा सनकी था। बुढ़िया की बात उसने नहीं मानी। वह बोला, माँ जी, भले ही आपकी लाडली चौपाई हो, हम तो शादी उसी से करेंगे। सुनकर बुढ़िया बोली, तब जाइए और सिर्फ 1 कुल्हड़ भर रुपए ले आइए, मैं अपनी मुनिया बेटी का ब्याह आपसे ज़रूर करवा दूंगी। राजा रुपया लेने गया। बुढ़िया थोड़ी लालची थी। ढेर सारे रुपए झाड़ लेने के चक्कर में उसने एक तरकीब सोची और एक बड़ा सा गड्ढा खोदा। गड्ढे पर एक पीपा रख दिया, पीपे पर एक मटका रख दिया, मटके पर एक गगरी रखी और गगरी पर कुल्हड़ रखा। ऊपर से नीचे तक सबके पेंदे में छेद कर डाला था। राजा आया, वह कुल्हड़ में रुपए डालने लगा, लेकिन कुल्हड़ भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर जब 10 बोरे रुपए भर के डाले गए, तब जाके कुल्हड़ भरा और राजा का ब्याह गिलहरी से हो गया। राजा गिलहरी को ब्याह कर अपने महल में ले गया, लेकिन वह सोचने लगा कि अब गिलहरी को मैं रानी के रूप में सबके सामने कैसे प्रस्तुत करूँगा। अतः उसने महल की सबसे ऊपरी मंजिल पर उसके लिए एक सोने का छोटा सा घर बनवाया। फिर यह आदेश जारी किया कि उस मंजिल पर कोई न जाए। महल में सब सोचने लगे, राजा जरूर कोई परी को ब्याह कर लाया होगा और उसे किसी की नज़र न लगे, इसलिए उसने प्रतिबंध लगा दिया है। कोई व्यंग में कहता, राजा मोम की गुड़िया लाया होगा, कोई उसे छू दे तो वह पिघल जाएगी। गिलहरी को रोज़ बढ़िया दाने डाले जाते, वह दाने खाती और अपने कमरे में फुदकती रहती। राजा एक दिन में 2-4 बार उससे मिलने जरूर जाता था। उसे अपने हाथ पर बैठाकर छत पर घुमाता, कभी उसके साथ आँख मिचौली भी खेलता था। एक बार राजा के रसोइये ने जानना चाहा कि आखिर कैसी रानी होगी। उसने रानी को आजमाने का तय कर लिया। फिर राजा से कहा, महाराज, क्या रानी रसोई के काम में हमारी थोड़ी मदद कर सकती हैं। राजा बोला, जरूर जरूर, लेकिन काम क्या है। रसोइये ने कहा, महाराज, धान साफ कर चावल तैयार करने हैं। राजा बोला, ले आओ। रसोइया तुरंत भंडार से धान की टोकरी ले आया। राजा ने वह टोकरी गिलहरी के सामने रख दी। गिलहरी समझ गई। उसने अपने दांतों से धान के छिलके इस खूबी के साथ निकाले, एक भी दाना नहीं टूटा और एक ही रात में सारी टोकरी चावलों से भर गई। सवेरे राजा ने टोकरी रसोइये को लौटा दिया। चकाचक चावल के दाने देखकर वह तो दंग रह गया।
तभी दीवान आया। वह भी रानी की परीक्षा लेना चाहता था। उसने राजा से पूछा, महाराज, क्या राजमाता गीली मिट्टी पर सुंदर डिजाइन बना सकती हैं? राजा ने तुरंत उत्तर दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दीवान ने एक कमरे में फर्श पर गीली मिट्टी बिछा दी और राजा से कहा, रात भर में डिजाइन तैयार हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। राजा थोड़ा सोच में पड़ गया कि गिलहरी रात भर में गीली मिट्टी में खूबसूरत डिजाइन कैसे बना सकती है। लेकिन उसने धीरे से जाकर गिलहरी से कहा, यदि बना सकती हो तो इस कमरे में खूबसूरत सी डिज़ाइन बना दो। राजा कहकर चला गया। राजा के जाने के बाद गिलहरी ने महल की छत पर से आवाज़ लगाई। करीब के पेड़ पौधों में खेल रही ढेर सारी गिलहरियाँ दौड़ आईं। फिर सब ने मिलकर कमरे में इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ लगाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते चिकनी मिट्टी पर बढ़िया आधुनिक सुंदर डिजाइन तैयार हो गई। सवेरे फर्श देख कर के दीवान तो चकित रह गया। उसने सोचा, रानी तो सचमुच बड़ी ही गुणवान है। कुछ दिनों के बाद राजा को दूसरे राज्य में जाना हुआ। उसने गिलहरी के लिए सोने के घर में पर्याप्त दाना पानी रख दिया, लेकिन लौटते समय उसे कुछ देर हो गई। दाना पानी तो ख़त्म हो गया। गिलहरी को बहुत तेज की प्यास लगी। उसकी ज़बान सूखने लगी। जब उससे रहा नहीं गया, वह गले में कुल्हड़ लटका कर कुएं पर पानी भरने चली गई। तभी आकाश मार्ग से भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ जा रहे थे। भोलेनाथ ने पूछा, पार्वती जी, क्या आप जानती हैं यह गिलहरी कौन है? पार्वती जी बोली, नहीं देव। शिवजी ने कहा, यह एक राजकुमारी है। इसे किसी ऋषि का श्राप लगा है, इसीलिए इसको इस जन्म में गिलहरी के रूप में जन्म लेना पड़ा है। पार्वती जी ने देखा गिलहरी बेचारी कुएं से पानी खींचने का प्रयास कर रही है, लेकिन बार बार पानी निकल ही नहीं पा रहा है। पार्वती जी को गिलहरी पर दया आ गई। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे इष्ट देव, इस बेचारी राजकुमारी को श्राप मुक्त कर दीजिए ताकि वह अपना जीवन सुखपूर्वक जी सके। पार्वती जी की बात सुनकर भोलेनाथ हंस पड़े और बोले, तुम बहुत दयालु हो, किसी का दुख नहीं देख सकती हो, तुम कह रही हो तो ठीक है। और उन्होंने झटपट गिलहरी को फिर से राजकुमारी बना दिया। एक सुंदर सी राजकुमारी गिलहरी की जगह खड़ी हो गई और उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। शिव जी ने आकाश मार्ग से ही गिलहरी को आशीर्वाद दिया। जब राजा दूसरे राज्य से वापस लौटा तो कमरे में उसने एक सुंदर सी राजकुमारी को देखा। वह इतना खुश हुआ कि उसका ठिकाना ही नहीं रहा। उसने सारे नगरवासियों को बहुत ही बढ़िया दावत की और सारे नगर में गाजे बाजे के साथ रानी के साथ बैठ कर के महल में राज्य में भ्रमण करने निकल पड़ा। और इतने पटाखे छोड़े गए कि सारा आकाश रंगीन हो गया। अब राजा रानी के साथ महल में आनंदपूर्वक रहने लगा। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।